आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों ये मुद्दा बना, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। और इस पर पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है YouTube पर पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको इस कहानी का एक नया एंगल दिखाने वाला हूं जो यूजुअली लोगों को नहीं पता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आजकल एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है और वो मुद्दा क्या है, व्हाट्सएप पॉलिसी। कौन सा? व्हाट्सएप पॉलिसी। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के चेहरे कुछ इस तरह के हो गए हैं जैसे कि उनकी आत्मा उसमें से निकालकर फेंक दी गई हो। कुछ ऐसे हालात लोगों के आपको जनरली दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे लोगों के जिनकी प्राइवेसी का कोई कंसर्न था ही नहीं, उनको भी व्हाट्सएप की पॉलिसी से इशू है। आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों ये मुद्दा बना, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। और इस पर पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है YouTube पर पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको इस कहानी का एक नया एंगल दिखाने वाला हूं जो यूजुअली लोगों को नहीं पता है, जो लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इसकी बात देखिए। अब आपने देखा होगा, यानी पिछले 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि इस तरीके का पॉपअप आपके व्हाट्सएप पर, क्या ऐसा पॉपअप आपके व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिला होगा। वो पूछ रहे हैं आपसे एग्री। क्या पूछ रहे हैं? एग्री। यहां पर डिसएग्री का कोई बटन नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्री। और ध्यान से पढ़िए, अगर आप यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है You will need to accept these updates to continue using WhatsApp। अगर आप WhatsApp को यूज करना चाहते हैं तो आपको हमारी कंडीशन, WhatsApp की कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। चलिए भाई कर लेते हैं, क्या समस्या है, हमेशा से तो करते आए हैं। आपका जब जब अपडेट आया है हम उसको एक्सेप्ट करते आए हैं। किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है आप एक्सेप्ट करते आए हैं, तो भैया यहां पर क्या समस्या है, बात करते हैं आगे। आगे कहते हैं यू कैन ऑल्सो विजिट द हेल्प सेंटर इफ यू वुड प्रिफर टू डिलीट योर अकाउंट एंड वुड लाइक टू मोर इंफॉर्मेशन। भैया पहले एक ऐसी ऐप आपको मिली होगी जो आपको, यानी कि अपने क्लाइंट को ये कह रही हो कि या तो भैया एक्सेप्ट कर लो या फिर इसको डिलीट कर दो। इतना बूता किसमें, इतना बूता किसमें, यानी कि इतना धैर्य शक्ति, इतना मार्केटिंग के जमाने में अपने क्लाइंट को कोई ऐप कैसे कह सकती है, मार्केट में कोई कैसे कह सकता है अपने क्लाइंट को कि भैया निकल लो। क्या कह रही है भैया, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं निकल लो। क्या कह रहे हैं, निकल लो या फिर एक्सेप्ट कर लो, यानी कि कैरी और क्विट, या तो पकड़ो नहीं तो निकल लो। भैया कैसे कैसे ये आपको पॉपअप मिला, आप लोगों ने कुछ ने कर दिया होगा या कि कुछ ने नहीं किया होगा। कहानी कहां से शुरू होती है, मुद्दा बना क्यों, ये देखिएगा। फिर आप नोटिस करते हैं कि हमारे अखबारों में सुबह उठकर जब आप लोगों ने देखा तो हमारे न्यूज़पेपर्स में कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज मिला। ये कौन सा न्यूज़पेपर है, बिजनेस लाइन। ये आप देखिए हिंदू न्यूज़पेपर, DH, बिजनेस लाइन, और ये भी यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं, दैनिक जागरण, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, हर तरह के न्यूज़पेपर में व्हाट्सएप को एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट दिया उन्होंने, और उन्होंने कुछ कहा, और उन्होंने कुछ कहा। भैया क्यों कहना पड़ा व्हाट्सएप को, ऐसा क्या हो गया, ऐसा हुआ क्या कि व्हाट्सएप को फुल पेज एडवर्टीजमेंट देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को ऐसा समझाना पड़ रहा है व्हाट्सएप को, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो होगा कि फ्रंट पेज पर ऐड न्यूज़पेपर में पूरी इंडिया में आ रहा है। क्या कहते हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें कही है कि आपकी सिक्योरिटी के कोई रिस्क नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा, यानी कि इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। समस्या शुरू कहां से हुई, यहां से देखिए। कुछ महान व्यक्ति इस दुनिया के, कुछ न जाने माने नाम, उनमें से एक एलॉन मस्क, ये ट्वीट करते हैं और ट्वीट में क्या लिखते हैं, यहां देखिए, यूज सिग्नल। क्या कहते हैं, यूज सिग्नल। अब भैया ये यूज सिग्नल, वैसे एलॉन मस्क अपने बेबाक राय के लिए और अलग अलग फैसलों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अजीब अजीब फैसले लेते हैं, अजीब अजीब काम करते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा यूज सिग्नल। इस तरीके के 2 वर्ड के ट्वीट ये अक्सर करते रहते हैं, अक्सर। लेकिन भैया ये सिग्नल क्या है, सिग्नल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो सिग्नल की कहानी ऐसी है कि ये भी एक चैट ऐप है।
क्या है ये? एक चैट एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप। लाइक व्हाट्सएप। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आपको सिग्नल यूज करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पॉलिसी का मुद्दा आया था उसके बाद इन्होंने ऐसा कहा। चलिए भाई, एक आदमी कह सकता है, एलोन मस्क ने कह दिया। और क्या कहा? ऑलरेडी डोनेटेड टू सिग्नल अ ईयर एगो विल डोनेट मोर। मैं पहले से सिग्नल को पैसा दान कर चुका हूं 1 साल पहले और आगे भी दान करूंगा। क्या रामायण है भैया? ऐसा कैसे, क्यों? आगे देखिए, एलोन मस्क प्रोबेबली कमेंटिंग ऑन सिग्नल ऐप विल डू मोर। ओके, एक और महान व्यक्ति हमारे देश के पेटीएम के जो फाउंडर हैं, पेटीएम के फाउंडर भी कुछ कहते हैं। दे से मार्केट हैज पावर, वी आर द लार्जेस्ट मार्केट हेयर इन इंडिया, व्हाट्सएप फेसबुक आर अब्यूजिंग देयर मोनोपोली, टेकिंग अवे मिलियंस ऑफ यूजर प्राइवेसी फॉर ग्रांटेड, वी शुड मूव टू सिग्नल ऐप। भैया सिग्नल में ऐसा क्या है कि ये भी कह रहे हैं कि आप सिग्नल ऐप पर मूव कर जाओ, ये भी कह रहे हैं आप सिग्नल ऐप पर मूव कर जाओ। ये यही नहीं रुके और इन्होंने भी ट्वीट देके मारे। क्या कहते हैं? जब ये न्यूज़पेपर में ऐड आया तो इन्होंने टैग किया और ऐड देके मारते हैं, हाउ लॉन्ग बी विल बी टेकन फॉर द ग्रांटेड बाय सच ब्लटेंट डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों कही? डबल स्टैंडर्ड की बात ये कही कि भैया यूरोप वाला जो एरिया है, कौन सा? यूरोप वाला जो एरिया है वहां पर जनाब ये पॉलिसी लागू नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कहां पर कर रहे हैं? नॉन यूरोपियन एरियाज में। अच्छा, तो डबल स्टैंडर्ड इन्होंने इसलिए कहा। सेल्फ क्लेम्ड एड क्लेमिंग रेस्पेक्ट आवर पॉलिसी और वर्सेस एक्चुअल पॉलिसी। तो भैया बड़े बड़े लोग कुछ अगर कह रहे हैं, विजय शेखर जैसे लोग, एलोन मस्क जैसे लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो भैया हुआ क्या? क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो पॉपअप आया। आगे की कहानी सुनिए ऐसे। भैया डेटा की कहानी। डेटा क्या? भैया हमें मालूम है कि दुनिया की सारी ऐप जो है आपसे एग्री करवाती हैं। आपसे एग्री कराए बिना वो आगे बढ़ती नहीं है, स्किप का ऑप्शन ही नहीं होता। राइट, आपको ये बात पता है। कौन कौन सी ऐप? कोई सी भी ऐप उठा लीजिए, आपका स्नैक उठा लीजिए, आपका गूगल उठा लीजिए, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, टेलीग्राम उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, व्हाट्सएप उठाइए, उबर उठाइए, मैप उठाइए, ओला उठाइए, टिकटॉक उठाइए, सिग्नल, ये सिग्नल है, ये वो ऐप है जिसकी सारे लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है? वो ऐप है जिसके लिए सब लोग बात कर रहे हैं। और यूट्यूब उठा लीजिए, सारी की सारी एप्लीकेशंस आपसे डेटा मांगती ही हैं। तो अगर व्हाट्सएप मांग रही है तो समस्या क्या है? समस्या शुरू होती है कहीं और से। देखिएगा आगे की कहानी। किसी भी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि किसी भी टेक कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम 2 चीजों पर डिपेंड होता है। पहला डेटा और दूसरा एडवर्टीजमेंट। मैक्सिमम कंपनियां डेटा गैदर करती हैं आप लोगों से, यानी हम लोगों से, और उस डेटा को गैदर करके एनालाइज करती हैं और एनालाइज करके वो किसी को बेच देती हैं। क्या कर देती हैं भैया? बेच देती हैं। क्या करती हैं? उस डेटा को बेच देती हैं। कई बार एनालाइज भी नहीं करती और वो सिर्फ डेटा को आगे बेच देती हैं। और अलग अलग कंपनियां उस डेटा को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उस मार्केट में। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट डाला जाए। तो ये भैया डेटा का यूज हुआ और डेटा बिकता है महंगा। क्या? डेटा ही एक्चुअल में कमाई है टेक कंपनियों की। दूसरा, कुछ कंपनियां यूट्यूब जैसी कंपनियां हो गई, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनी। इनका क्या काम है? जैसे टीवी देख लीजिए, टीवी का क्या खेल है? टीवी का खेल है एडवर्टीजमेंट का। आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो कैसे आते हैं? ऐसे ही नहीं आते। उसके लिए डेटा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि किस टाइम पर ऐड दिया जाए, किस कस्टमर को ऐड दिया जाए। पहले तो घंटे डिसाइड होते थे टीवी पर, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में घंटे डिसाइड नहीं होते। कस्टमर का टेस्ट डिसाइड होता है, उसके हिसाब से वीडियो यानी कि ऐड आने लगते हैं आपके वीडियो पर। आपने देखा होगा, आप आज किसी एक चीज को सर्च कर लीजिए और आपको अब वही दिखने लगेगा, क्योंकि उन्होंने आपका इंटरेस्ट पकड़ लिया। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने फोन को साइड में रखकर कुछ बात कीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में। जब आप अपना फोन ऑन करेंगे तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वही प्रोडक्ट आपको आपके फ्लिपकार्ट में, आपके अमेजोन में, आपके मिंत्रा में, या आपके यूट्यूब पर, या आपके गूगल पर दिखने लगेगा। ये खेल है डेटा का।
तो भैया कंपनियां क्या करती हैं, आपके डेटा के हिसाब से प्रोजेक्ट करती हैं, यानी पहला सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। भाई मैकडी कितने लोग खाते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से उनको ऐड दिखाएंगे। भैया कैटरीना कैफ स्लाइस पिलाती हैं लोगों को, पता होगा, आपने देखा होगा। ये आपकी यामी गौतम जी हैं, ये आपको ग्लो दिलाती हैं, फेयर एंड लवली गोरा बनाने का एडवर्टीजमेंट करती हैं। कहीं पर लेज का एडवर्टीजमेंट आता है, कहीं पर पतंजलि का एडवर्टीजमेंट आता है, आपने देखा होगा, खूब सही से प्रोजेक्ट किया जाता है। जब तक आपके पास डेटा ना हो, आप सही जगह पर अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ये खेल है। तो भैया समस्या क्या है? भाई ये तो सारी कंपनियां करती ही आ रही है, समस्या क्या है? व्हाट्सएप के खिलाफ क्यों है लोग, क्या ऐसी समस्या हुई? मैंने कहा देखो खेल ऐसे है, आप करते हैं व्हाट्सएप पर चैट। क्या करते हैं? व्हाट्सएप पर चैट। अपने चैट में जब आप चैट करते हैं तो अपने चैट में आप जीन्स की बात कर रहे होते हैं, माइट भी हो सकता है आप शर्ट की बात कर रहे हो, माइट भी पॉसिबल कि आप अंडरगारमेंट्स की बात कर रहे हो, माइट भी पॉसिबल आप कार की बात कर रहे हो सकता है आप बाइक की बात कर रहे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस डील की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बिजनेस डील की बात कर रहे हो। कहां पर? उस ऐप पर। हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो। किससे? क्लाइंट से। हो सकता है कि आप अपने कॉलीग से बात कर रहे हो। हो सकता है आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, आप फैमिली मेंबर से किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कहां से पता लगेगा? चैट से। व्हाट्सएप की पॉलिसी कहती है कि आपकी चैट तो इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, यानी उसको कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा वो कहते आए हैं हमेशा से। लेकिन अब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, अब वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं डाल देते हैं कि चैट के अकॉर्डिंग टू दिस वो ऐड प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? ऐड प्लेस करेंगे कहां पर? फेसबुक पर। कहां पर करेंगे? फेसबुक पर। यानी कि आपने अपनी चैट में अपने दोस्त को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माताजी को जो भी बात कही, मान लीजिए जीन्स की बात कही, तो जीन्स का एडवर्टीजमेंट आपके वहां आने लगेगा। इसका मतलब शर्ट की बात की तो शर्ट आएगा, अंडरवियर की बात की तो अंडरवियर आएगा, कार की बात की तो कार दिखाएंगे आपको। और दो कस्टमर की बात हो रही है, मैं आपसे डील करना चाहता हूं, आप मुझे कोई 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या एग्जांपल समझिए, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और आप मुझसे वो खरीद रहे हैं, मैं आपको 10 रुपए का बेच रहा हूं। इनको पता होगा कि ऐसे किसी प्रोडक्ट की डील चल रही है, तो आपको ये एक ऐड लेके आ जाएंगे कि यही सेम प्रोडक्ट 8 रुपए में मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा खात्मा हो जाएगा, यानी मेरी डील खत्म हो जाएगी। अगर ये डील चैट को पढ़ के होगी तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक और फीचर है इनका, पेमेंट। क्या है? पेमेंट। तो पेमेंट में ये ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को फिगर आउट करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है या दूसरे के अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि आपने व्हाट्सएप के थ्रू 2 रुपए भेजे, 2 लाख रुपए भेजे, 20,000 रुपए भेजे, 10,000 रुपए भेजे, उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाएंगे। यानी कि हमारी वैल्यू, हमारी औकात अगर 2 लाख रुपए की होगी तो हमें कार जैसी महंगी चीजें दिखाएंगे, और अगर हमारी वैल्यू 10 रुपए, 20 रुपए, 2,000 रुपए की होगी तो उसकी जैसी, यानी टी शर्ट, जीन्स, इस तरह की चीजें दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये सारा खेल है। यहां पर आकर लोग व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी से लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना ये कितना खतरनाक गेम है। आपकी प्राइवेसी, यंग लोगों की प्राइवेसी, जो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपने फादर से, जिससे जो भी बात करते हैं, ये उससे रीड कर सकते हैं। उसको देख के ही तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, यही तो इनका प्लान है। तो भैया कहानी यहां पर है। कहानी का अगला मोड़ ये देखिए, आपको 2 महान व्यक्ति दिख रहे होंगे, लैरी पेज, सर्गी ब्राइन। ये लैरी पेज कौन है? बहुत कम लोग जानते होंगे, जानने को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन नाम ये कम रहता है इनका, मीडिया में ही कम रहते हैं। ये हैं गूगल के फाउंडर्स, लैरी पेज और सर्गी ब्राइन। ये जाने जाते हैं $1 सैलरी लेने के लिए। कितना? सिर्फ और सिर्फ $1 सैलरी। क्या लेते हैं ये? $1 सैलरी लेते हैं ये लोग गूगल से। तो ये उसके फाउंडर्स हैं।
इधर देखिए, ये बिल गेट्स हैं, दुनिया के अमीर आदमियों में रहने वाले। दूसरे ये मार्क जकरबर्ग हैं, ये आपको मालूम ही है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक हैं। ये भी दुनिया के अमीर आदमियों से एक हैं। लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है? एक्चुअल कहानी है कि ये जो भाई साहब हैं, ये हैं गुरु, और ये भाई साहब जो हैं चेला। ये है गुरु चेला की जोड़ी, ये है गुरु चेला की जोड़ी। अब गुरु चेला की जोड़ी से हमें क्या सर? मैंने कहा है, रुको ठहरो, कहानी तो यहां से शुरू होती है। इन भाई साहब की ये जो भाई साहब हैं, गुरु जो हैं, गुरु कौन? गुरु। इन गुरु की इनसे भैया कितने साल पुरानी? 30 साल पुरानी, 30 years ओल्ड कहानी है। क्या है? कहानी। इनकी कहानी यानी कि इनके गुरु की कहानी इन लोगों से लगभग 30 साल से चल रही है। दोनों ही मार्केट में ये सोच के आए हैं कि भैया हम एक छत्र राज करेंगे, मोनोपोली करेंगे। क्या करेंगे? मोनोपोली। ये भी मोनोपोली करना चाहते हैं और ये भी मोनोपोली करना चाहते हैं। लेकिन ये जो जनाब हैं, ये लैरी और सर्गी, ये मोनोपोली में लगभग कामयाब हैं। बिना गूगल के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना यूट्यूब के आप कुछ नहीं कर सकते। मालूम है आपको? गूगल, यूट्यूब, मैप, क्रोम, सब कुछ इन पर डिपेंड है। इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आपका डेटा इनके पास ऑलरेडी है। ये आपके यूट्यूब पर अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट प्लेस कर पा रहे हैं, ये अपने हिसाब से आपको न्यूज़ का आर्टिकल दिखा पा रहे हैं, ये अपने हिसाब से जो चाह रहे हैं वो आपको कर रहे हैं। क्योंकि इनको आपकी मालूम है, आपका मालूम है ये कहाँ आप जाते हो, इनको मालूम है कब आप सोते हो, इनको मालूम है कब आप रोते हो, कब आप हंसते हो, इनको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये भाई साहब इतना कुछ मालूम नहीं कर पाए। तो ये भाई साहब भी चाहते थे कि इनका भी मोनोपोली बने। तो भैया मोनोपोली गुरु नहीं कर पाया तो कौन कराएगा? चेला कराएगा। चेला ने बनाया फेसबुक। क्या बनाया? फेसबुक। फिर चेले ने खरीदा व्हाट्सएप, फिर चेले ने खरीदा इंस्टाग्राम। चेले पर ऑलरेडी 12 स्टेट्स में यूएस में केसेस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? केसेस, यानी कि सू कर रखा है वहां के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस ने इन भाई साहब को, मार्क जकरबर्ग भाई साहब को, कि भैया आप लोगों की प्राइवेसी के साथ खेल रहे हो, साथ ही साथ आप मोनोपोली करने के लिए सारी सोशल साइट्स को अपने अंडर कर रहे हो, यानी खरीद रहे हो, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। ये इनका प्लान है। यानी ये ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हुए हैं। कहां पर? यूएस में, क्योंकि यूएस तो ऐसे छोड़ता नहीं है, ये यूएस है। वहां तो भैया बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। आगे चलते हैं भैया, कैसा कंपटीशन। मैंने कहा देखिए, ये भाई साहब हैं गूगल, इनके पास है क्रोम जिस पर आप सर्च करते हैं। लेकिन ये भाई साहब जो इनके पास है बिंग, उसके जैसा ही वही काम करता है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। इनके पास है जीमेल तो इनके पास है आउटलुक, इनके पास है गूगल स्लाइड तो इनके पास है पावर पॉइंट, इनके पास गूगल सीट है तो इनके पास है एक्सेल सीट, इनके पास गूगल डॉक्स है तो इनके पास है एमएस वर्ड, इनके पास क्लाउड है तो इनके पास है एजोर। भैया क्लाउड किस लिए? डेटा सेव करने के लिए। इन्होंने अपना बना रखा है एजोर, किसके लिए? डेटा सेव करने के लिए। इनके पास गूगल फोटोज है तो इनके पास माइक्रोसॉफ्ट फोटोज है, इनके पास गूगल मीट है तो इनके पास टीम है। टीम नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि मीटिंग्स में काम आता है। यानी सारे सेम प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? सेम। भैया कंपटीशन चल रहा है, दोनों अपनी अपनी मोनोपोली करना चाहते हैं कि भैया हमारी चले। लेकिन आपको मालूम है गूगल का पाला तो दुनिया के हर व्यक्ति से पड़ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं पड़ रहा ना। भैया जिसको एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक से कोई लेना देना नहीं है, उसका क्या? इनके पास तो डेटा नहीं आएगा। लेकिन इनके पास क्या है? गूगल क्रोम है, इसमें तो डेटा आएगा ना। भैया अपनी फेवरेट हीरोइन तो सर्च करोगे ना, अपना फेवरेट हीरो तो सर्च करोगे ना। KGF 2 का भैया टीजर तो सर्च करोगे ना। वहां नहीं करोगे तो यूट्यूब पर जाके करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे, तो आपका डेटा तो इनके पास आना ही है। लेकिन इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर ये डेटा ले आए। लेकिन व्हाट्सएप गजब की चीज है, हर किसी का डेटा मिलना है, और डेटा तो मिलना ही मिलना है। उसके अंदर की अगर चैट मिल गई तो मजा आ जाएगा, ओए होए होए, मजा आ जाएगा। वही प्लानिंग है जकरबर्ग भाई साहब की।
तो भैया ये जकरबर्ग भाई साहब हैं, ये समझते क्या है अपने आप को? ये पब्लिक को वही समझते हैं, काट रहे हैं, अंधा काट रहे हैं, बिल्कुल अंधे में लगे हुए हैं कि भैया काट देना है पब्लिक का, बिल्कुल बुरी तरीके से काट देना है। लेकिन हम आपको इनकी खास बातें बताते हैं। जकरबर्ग भाई साहब जो है कलर ब्लाइंड है। क्या है? कलर ब्लाइंड। वो भी कौन सा वाला? रेड ग्रीन, जिनको सिर्फ ब्लू दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखाई देता है। इसीलिए ये सिर्फ टी शर्ट जो है ब्लू कलर की पहनते हैं और इसीलिए फेसबुक का कलर यानी कि FB का कलर ब्लू है। ये इसके कारण है। चलो कोई बात नहीं। अब ये भाई साहब कलर ब्लाइंड हैं, तो क्या ये बाकी लोगों की आंखों में धूल झोंक के सबको अंधा समझते हैं या झोंकना चाहते हैं? खुद कलर ब्लाइंड ये बंदा और दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है और उनकी प्राइवेसी खत्म करना चाहता है। पहला पॉइंट सुनिए, समझिए इस बात को। दूसरा पॉइंट, इन भाई साहब ने ही डिजाइंड हिज वाइफ्स वेडिंग रिंग। इन्होंने अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग डिजाइन की। देखिए कितना प्यार करते हैं ये। लेकिन आप अपनी वाइफ को प्यार करो, चैट पर बात लिखो। भैया आप अपनी वाइफ को आई लव यू लिखते हो तो ये भाई सब सुनना चाहते हैं। ये सुनना चाहते हैं कि आप आई लव यू लिख रहे हो, आई हेट यू लिख रहे हो, या वाइफ ने क्या गिफ्ट मांगा, टैडी मांगा, भालू मांगा, गुड्डा मांगा, बेलन मांगा, बर्तन मांगे, क्या मांगे, ये भाई सब सुनना चाहते हैं और वही सुना के आपको ऐड दे देंगे। और सुनो तीसरा पॉइंट इनका, जकरबर्ग ही मेड प्रोग्राम फॉर मैसेजिंग ऑफ हिज फैमिली। जकेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली में चैट करने के लिए बनाया। मतलब समझिए इनका लेवल, समझिए इनका कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता, यानी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एक अलग से प्रोग्राम कर लिया और आपकी सिक्योरिटी का, हमारी सिक्योरिटी का, उनकी तो ये चैट पढ़ना चाहते हैं ताकि ऐड दे पाएं। तो कहानी यहाँ पर है, कहानी यहाँ पर है कि लोग बिगड़े हुए हैं इन बातों को लेके। तो जकरबर्ग भैया पब्लिक को इतना समझिएगा मत। पब्लिक बात कर रही है सिग्नल की और टेलीग्राम की। किसकी? सिग्नल की और टेलीग्राम की। लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सिग्नल क्या है, आगे बात करते हैं। ये जो व्हाट्सएप है, ये आपका टेलीग्राम है और ये आपका सिग्नल है। सिग्नल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये फ्री के लिए काम करते हैं, डोनेशन पर काम करते हैं। किस पर करते हैं? डोनेशन पर। ये जो है एक प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, बट चैट के ही लिए काम करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो। अब दोनों की, तीनों की सिक्योरिटी का कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन ज्यादा सिक्योर है। यानी कि आपको खुद से डिसाइड करना है व्हाट वुड यू लाइक टू यूज, व्हाट्सएप, सिग्नल और आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये ऐसा कहते हैं कि चैट जो है एंड टू एंड है, यानी कि जिसने भेजा और जिसको मिला सिर्फ यही लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिसी के हिसाब से तो ये ऐड प्रोजेक्ट करने वाले हैं और आपकी चैट पढ़ के ही करने वाले हैं, तो इसका एंड टू एंड का तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ये इसकी गारंटी लेते हैं और आपसे ऐसी कोई पॉलिसी साइन नहीं करा रहे हैं। सेम ये भी एनक्रिप्टेड है, यानी कि आप पढ़ोगे और सामने वाला पढ़े जिसको आपने भेजा। अगला देखिए, बैकअप नॉट एनक्रिप्टेड। भैया ये अपना बैकअप कहां चढ़ा देते हैं? ये अपना बैकअप चढ़ा देते हैं ड्राइव पर और वो एनक्रिप्टेड नहीं है। लेकिन इनका भी कंट्रोल नहीं है बैकअप पर। लेकिन इनकी देखिए, ये आपके बैकअप को आपके फोन में ही सेव कर देते हैं, यानी आप अपने बैकअप की जिम्मेदारी खुद रखो, हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ऐसा ये कहते हैं, राइट। अगला देखिए, कैन टेक स्क्रीनशॉट। आपने देखा होगा जिंदगी में लोग स्क्रीनशॉट लेके ब्लैकमेल करते हैं सामने वाले को, पता होगा ना। जैसे कि अभी रिसेंटली मिस्टर अर्नब गोस्वामी की 500 पेजों की चैट पब्लिक हो रखी है। किसकी वजह से? इसी व्हाट्सएप की वजह से। इसी व्हाट्सएप की वजह से चैट पब्लिक हो गई। अब सबको पता लग गया कि अर्नब गोस्वामी जी क्या है। तो भैया यहां पर स्क्रीनशॉट हो सकता है, लेकिन इसमें स्क्रीनशॉट नहीं होता, इसमें भी स्क्रीनशॉट नहीं होता। भैया स्क्रीनशॉट ले ही नहीं सकते आप इन दोनों में, लेकिन इसमें ले सकते हो। इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो पता लग जाता सामने वाले को। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनमें ना तो इनकॉग्निटो मोड है, ना ही नो सीक्रेट चैट है, यानी कि सीक्रेट चैट का भी कोई ऑप्शन नहीं है और इनकॉग्निटो मोड का भी कोई ऑप्शन नहीं है। वाइल इनमें पर्सनल चैट का ऑप्शन है। पर्सनल चैट आप कर सकते हो, अलग से एक बॉक्स बन जाता है
और वो पर्सनल चैट करके डिलीट किया जा सकता है, इनबॉक्स से डिलीट हो जाता है, इनबॉक्स से डिलीट उस बंदे का। और इसमें इनकॉग्निट मोड है, यानी कि ये हिस्ट्री सेव नहीं करता। इसका मतलब ये दोनों ही एक ही बात है, यानी सीक्रेट है। आगे सुनिए, डिलीट ओनली योर्स। अब व्हाट्सएप ने आपको एक फीचर दिया अपडेट करके कि आप अपना मैसेज डिलीट कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम तक। और जब आप मैसेज डिलीट करते हो तो वहां पर दिखाई देता है कि आपने कुछ डिलीट किया है, राइट। लेकिन यहाँ के केस में आप डिलीट कर सकते हो अपना मैसेज, आप डिलीट कर सकते हो सामने वाले का भी मैसेज, और वहां पे पता भी नहीं लगेगा कि कुछ था। सेम यहाँ पर दोनों जगह पर ये वाली कंडीशन है, यानी कि दोनों सिक्योर है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट्सएप। तीसरा, नो ऑटोमेटिक क्या डिलीट, नो ऑटोमेटिक डिलीट। भैया इन दोनों में टाइमर के साथ अपने आप एसएमएस डिलीट होने का ऑप्शन है, यानी कि 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट अपने आप डिलीट होंगे। सेम इसमें भी अपने आप डिलीट हो सकते हैं, आपको टाइमर लगाना पड़ता है और अपने आप वो चैट डिलीट होती रहती है, आपकी भी और सामने वाले की भी, यानी कि सिक्योर सिस्टम है। नॉट फोटो ब्लर, इसमें कोई भी फोटो को आप ब्लर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया और इनके पास भी नहीं है और इनके पास भी ये ऑप्शन नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए सही नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए जाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनके साथ जाते हैं, इनके साथ जाते हैं या इनके साथ जाते हैं। ये आपकी अपनी प्राइवेसी की बात है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंद है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होने देना है। समझ रहे हैं आप? खिलवाड़ नहीं होने देना है आपको, और अपनी सिक्योरिटी बना के रखिए, अपनी प्राइवेसी बना के रहिए, ताकि आपका हाल अर्णब गोस्वामी जैसा ना हो कि आपकी चैट्स पब्लिक में आ जाए और आपको कोई ब्लैकमेल करे। तो मेरे दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। चलिए बाय बाय।